स्टूडेंट, आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास सेकंड है। तो आज हम करेंगे सबसे पहले डेफिनेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में है। तो सबसे पहले है ऑफ़र जिसे प्रपोजल भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। उसकी क्या डेफिनेशन है? व्हेन one person signifies to another his willingness to do or to obtain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other person either to such act or abstinence, he is said to be make a proposal। मीन्स जो प्रपोजल होता है, जो प्रपोजल दिया जाता है उसे ऑफ़र बोलते हैं। जैसे ए बी को बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ तुझे 2 लाख रुपए में, ठीक है। तो ये ए ने ऑफ़र दिया बी को। यहाँ पे सिर्फ उसने बी को ऑफ़र दिया, तो बी के लिए है वो ऑफ़र है, और वो ऑफ़र किसने दिया? ए में, उसकी इच्छा जानने के लिए, उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा कि उसकी इच्छा है इसको ख़रीदने में, उसने साथ में उसका प्राइस भी बता दिया। इसे कहते हैं ऑफ़र, ठीक है। एक्सेप्टेंस, ठीक है। 2 इसकी डेफिनेशन कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। When the person to whom the proposal is made, जिस पर्सन के लिए वो बनाए, जैसे ये बी के लिए बनाया है, ठीक है, signifies his assent there to the proposal is said to be accepted। जैसे ए ने बी को बोला मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 2 लाख में, तो क्या आप खरीदोगे इसको? तो बी अगर मान जाता है कि हाँ मैं आपकी गाड़ी 2 लाख में खरीदूँगा, अभी मतलब उसने खरीदी नहीं है, उसने उसको यस बोल दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस बी इसका सेम सेक्शन है 2 सबसेक्शन बी। आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, जब वो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? इट बिकम अ प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। आगे है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, व्हेन जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जैसे ए ने प्रपोजल दिया, जो पर्सन प्रपोजल बनाता है उसे हम प्रॉमिसर कहते हैं, और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। ए क्या हुआ? प्रॉमिसर, और बी क्या हुआ? प्रॉमिसी। अब होगी कंसिडरेशन। इसका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। when at the desire of the promiser, जिसने ऑफर किया, the promisee or any other person has done or abstained from doing something or does or obtains from doing something or promises to do or to obtain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। कंसिडरेशन क्या होती है? जैसे जो उसने बोला कि तू मेरा ये काम करेगा, जा मेरी गाड़ी खरीदेगा, उसने बोल दिया हाँ, जो उसकी कंसिडरेशन होती है। जैसे यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? 2 लाख रुपया, जो वहाँ पे डील की गई है, जिस अमाउंट पे उसने माना है। ये कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन, पैसे के रूप में भी हो सकती है या इन अदर वे भी हो सकती है, ठीक है। जो उस ऑफर के
जो जब ऑफ़र कोई करता है उसके हम बोल सकते हैं उसके बदले में जो उसको मिलता है वो कंसिडरेशन होती है। प्राइस पेड बाय द वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर टेक्निकल बर्ड मीटिंग क्यूड प्रो क्यूज समथिंग इन रिटर्न। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन को कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी हो सकता है जो उसकी ऑफर के बदले में हो, उसे कंसिडरेशन बोलेंगे, समथिंग इन रिटर्न। एग्रीमेंट, इसका सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन ई। एग्री every promise and set of promises forming the consideration for each other. In short, agreement equal to offer plus acceptance। वो होता है एग्रीमेंट। जैसे हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि क्या होगा, मैं आपको ये ऑफ़र करता हूँ और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब आगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के थ्रू इन्फोर्स कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। जैसे उसमें कोई कमी रहेगी, जिसमें कुछ भी कमी हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो लागू नहीं होगा, उसके अगेंस्ट कोई हम कंप्लेन नहीं कर सकते कोर्ट में, तो वो होता है वॉइड। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन आई। एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties thereto, that is the agreed party. It is not enforceable by law at the option of the other or others। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे तो वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो सकता है, मगर अगर दूसरी पार्टी चाहे तो नहीं भी लागू हो सकता, तो वॉइडेबल है। वो मतलब पहले वैलिड था लेकिन बाद में वो टूट गया, तो उसको वॉइडेबल कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। जैसे वो इनफोर्सेबल नहीं है, उसको लागू नहीं, तो उसको वॉइड होता है। इधर हमने कौन सा किया था? वॉइड एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट था, और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल लॉ इट बिकम वॉइड व्हेन इट इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। ठीक है स्टूडेंट। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या उसमें क्या क्या एलिमेंट के क्या क्या जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इफ़ द आर मेड बाय फ्री, उसके क्या है? कब ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं? बाय फ्री कंसेंट। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, किसी को डरा के नहीं बोला जाना चाहिए कि तूने ये करना है। जैसे हम बोलते हैं कि तू मेरी गाड़ी खरीद 20 रुपये 2 लाख में, अदरवाइज मैं उसको कोई भी नुकसान पहुंचा दूंगा, तो वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं हुई, वो डरा धमका के उसकी कंसेंट ली गई है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। वह फ्री कंसेंट होती है सहमति, फ्री कंसेंट होनी चाहिए कॉम्पिटिट टू द कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। और एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होता है? फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। वो जैसे हम बोलते हैं
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ड्रग्स की, अगर वो कंसिडरेशन ड्रग्स में है तो वो लॉफुल नहीं है, ठीक है, वो अगेंस्ट लॉ है। फिर एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए उसको, बिल्कुल उसका जो मकसद है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, जहाँ कोई किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, उसको कभी भी वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया होना चाहिए। किसी भी, जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई लॉ है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को हमारे कानून ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है, तो वो तो शुरू से ही वॉइड होंगे, तो वो कहीं कभी भी डिक्लेयर नहीं होने चाहिए कि वो वॉइड है। अब हम देखते हैं इसका ये फॉर्मूला है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। वो ऑफ़र करेगा, फिर एक्सेप्ट होएगा, जब वो एक्सेप्ट बन गया तो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया, फिर उसमें कंसिडरेशन ढूंढेंगे, फिर वो एग्रीमेंट बन गया। अगर एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबली इन्फोर्स ला के थ्रू होता है, तब बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।